जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पारुल शर्मा जी का, मुकेश चड्ढा जी और ऋषि राज राणा जी। पारुल शर्मा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। आप अपनी नजरों से बताइए कितना बदला है गुरुग्राम और सरकार कितना सहयोग कर रही है, क्योंकि सरकार से संवाद कार्यक्रम है, सीधा डायरेक्ट आप बात करेंगी। पहले उसके बारे में थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी जी। मैं गुरुग्राम में काम कर रही हूँ और मैंने 5 साल मारुति में काम किया है, फिर इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 साल काम किया और अभी मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और मैंने गुरुग्राम को बढ़ते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसीज़ और जो भी यूथ के लिए वो कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने खुद बीइंग अ यूथ, मैं खुद बड़ी हूँ गुरुग्राम के साथ और मेरे को खुद बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, दी गई हैं यहाँ पे। माइक थोड़ा क्लोज करके बोलिए आप। हाँ। यही मेरा था कि जो सरकार है, जो भी वो अभी पॉलिसीज़ वगैरह सारी निकाल रही है, अब जैसे आपका खड़कोदा में 900 एकर्स का ज़मीन आपको दिया हुआ है मारुति को, फिर आपका बैटरी कंपनी आ रहा है जो 140 एकर्स उन्होंने अलॉट करा है। जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बहुत, जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और डेवलपमेंट आगे आएगी। अभी इंतज़ार है, कुछ समय लग सकता है उसमें, आप कह रहे हैं कि अभी आएगा। और चूंकि ऋषिराज जी हमारे साथ हैं, सहयोगी हैं सरकार के, और एक तालमेल की कभी कभी कमी ऋषिराज जी दिखाई देती है। अभी मंच पर जेजेपी और बीजेपी दोनों ही के गेस्ट थे, कुछ एक परेशानी, हालांकि ठीक है, लोकतंत्र है और अब दोनों ही पार्टियां लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं और ठीक है, अपनी बात को आप रखने के लिए बिल्कुल इस मंच को हमने इसीलिए तैयार किया है। लेकिन जिस तरह से मैडम कह रही हैं कि कुछ एक इंतज़ार है, अभी वो इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा? अभी इससे पहले का जो पैनल था उसमें भी चर्चा हो रही थी कि एक तरफ तो गगनचुंबी इमारतें हैं और दूसरी तरफ गड्ढे इतने कि समझ में नहीं आता कि पैदल चलें कि गाड़ियां चलाएं। हमारी गठबंधन सरकार, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं, मैं जननायक जनता पार्टी जिला गुड़गांव का जिला अध्यक्ष हूं। और हमारी जो गठबंधन की सरकार है, पूरे हरियाणा में लगभग 2000 अनअप्रूव कॉलोनियों को अप्रूव करने जा रही है। बहुत जल्द ये कॉलोनियाँ अप्रूव होंगी और जो लोगों की ये मूलभूत सुविधाएँ हैं, रोड, सीवर, पानी और जो ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और जल्द मिलेंगी। रही बात रोडों में जो बता रहे हैं गड्ढे हैं जगह जगह पर, तो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले ही सेशन में 25 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा को रोड के रिपेयर करने के लिए दिया था। और अगर आपको लगता है कहीं पर ऐसा है तो आप लिखित में हमें बताइए या हमें इन्फॉर्म कीजिए, वो रोड जरूर बनाया जाएगा जी। ठीक है मुकेश जी, पहले इंडस्ट्री हब फरीदाबाद को कहा जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अब गुरुग्राम में शिफ्ट हो रहा है। आगे अगर मैं बात करूं आगे 10 सालों की, तो आप सरकार से संवाद कार्यक्रम है, आपके नजरिए से इंडस्ट्रीज में अगले 10 साल में गुरुग्राम में ये बदलाव होने बेहद जरूरी है, तभी गुरुग्राम और स्पीडी डेवलपमेंट कर पाएगा। सबसे पहले आई वुड लाइक जी, आपने ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम रखा है सरकार से संवाद तक। आज इंडस्ट्रीज से बहुत सारे हमारे मान्यवर अवेलेबल हैं, मंगला साहब हैं और पवन जी थे पहले पैनल पे भी। ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रोथ टुवर्ड इंडस्ट्री। गुड़गांव हरियाणा के अंदर एकमात्र ऑफ द ऑल सिटीज़ इन इंडिया, मैं कहूँगा जिस स्पीड से गुड़गांव बढ़ा है टुवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही कम शहर, मे बी बेंगलोर, मे बी पुणे और 1-2 सिटीज़ हैं देश के अंदर जो इस स्पीड से बढ़ी हैं। इसके साथ मेरी, एज यू आर सेइंग कि व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर गुड़गांव इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, जैसे हम सब जानते हैं कि आज ना केवल स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज, दे आर ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस। आज शायद हमारे स्टेट और नेशनल हाईवे पर डे वी आर कंस्ट्रक्टिंग मोर देन 15 और सम किलोमीटर्स ऑन ए डेली बेसिस। एनी स्टेट फॉर इट्स डेवलपमेंट नीड्स गुड अप्रोच रोड्स, और हमारी सरकार ने, अभी जेजेपी सरकार ने शायद रिसेंटली देयर इज एन अप्रूवल कि सारे जितनी इंटरनल रोड्स भी होंगी वो 44 फीट से अबाव होंगी। देयर वोंट बी एनी इंटरनल रोड लेस देन 44 फीट्स। आई कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड दैट इज ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज माई कोर एक्सपर्ट एरिया। लाइक अब तक ये था कि वेयर हाउसिंग के लिए हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रोड्स की, मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज 33 फीट रोड, जिसके ऊपर हम रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते थे।
आज जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वेयरहाउसिंग इज वन ऑफ द सेक्टर जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है, और वेयरहाउसिंग इज द सेक्टर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. सो आई वुड लाइक द जेजेपी बीजेपी सरकार, जिसके अंदर इन्होंने ये जो 44 फीट की अप्रूवल्स दे दी है, तो आज हमें सस्ती जमीनें एक्वायर करके वेयरहाउस क्रिएट करने के लिए इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ industrialization, towards the growth and towards creating more and more opportunity towards services. So as you are saying कि next 10 साल, so 10 साल गुड़गांव हरियाणा has an excellent future. और जैसे एक हमारा एक नया एयरपोर्ट और आने वाला है, that's proposed for, and the growth what we are growing in next 10 years, we have excellent future for Haryana. सर, अभी चूंकि मुकेश जी जब चर्चा हो रही थी तो रोजगार, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाले आप क्षेत्र से आ रहे हैं. जब आरक्षण की बात होती है, जब सरकार 75% आरक्षण लागू करती है उन युवाओं के लिए जो हरियाणा के रहने वाले हैं या जो हरियाणा में रहकर ही हरियाणा में रोजगार ढूंढ रहे हैं, कई लोगों ने उसका विरोध किया. आप विरोध वाली कोई बात देखते हैं इसमें कि विरोध करने की ज़रूरत है, या ठीक है लोकल लोगों को अगर मौका दिया जाए तो हो सकता है चीज़ें बेहतर ही हों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी तरफ से. देखिए, मैं इफ यू सी द सीक्वल, जिस हिसाब से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, आज तक कुछ सालों तक आईटी वाज द सेक्टर विच वाज गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसे गवर्नमेंट सरकार, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ. चाइना आज तक इंडस्ट्री में बहुत आगे रहा है, एंड वी ऑल आर थिंकिंग टू रिप्लिकेट द सेम जो चाइना ने पिछले 30-40 साल में किया है. हम मेक इन इंडिया और ये जो चीज़ें जो सरकार क्रिएट कर रही है, हम उसके ऊपर रिप्लिका करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आपका जो क्वेश्चन है कि भी 70% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रिक्योर हमें करने हैं, ये दिस वाज एन इशू, दिस इज एन इशू जो बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे इन माय सेक्टर इट वाज एन कोर इशू, क्योंकि हमारे एक छोटे से वेयर हाउसेज में 200-500 एम्प्लॉय होना इट्स ए नॉर्मल थिंग, बिकॉज इट्स हाई ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा जोर होता है. बट देयर आई थिंक सो द सिस्टम हैज़ टू बी ट्विक्ड फॉर, लाइक ये आप ठीक कर रहे हैं. आज के बच्चे, जैसे तंवर साहब अभी इस बात पे बहुत जोर दे रहे थे, तंवर साहब का एक जोर था कि हम पढ़े लिखे बच्चों को इस सेक्टर में लेके आएंगे. आज हरियाणा के अंदर एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर्स की कोई कमी नहीं है. तंवर साहब जैसे कह रहे थे कि भाई पढ़े लिखे बच्चे, मुझे लग रहा है कि हरियाणा का हर गांव के अंदर जो बच्चे हैं वो शिक्षित हैं. दे आर हैविंग गुड सोशल प्लस एजुकेशनल वैल्यूज, और हम उनको राइटली यूज करके स्किल डेवलपमेंट्स के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, सेंटर के हैं, स्टेट्स के हैं. वी कैन यूज दैट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. और आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग कि हम उस स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट के बच्चों को उन स्टेट्स के, एंड अगेन टू कम डाउन टू योर पॉइंट, जिस हिसाब से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो कर रहे हैं, दैट्स पैन इंडिया. ये सिर्फ हरियाणा में नहीं होना है. और मुझे तो आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अगले 10 साल में वी विल बी शॉर्ट ऑफ दिस एम्प्लॉयज, क्योंकि हमारे पास इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी 10 साल के अंदर कि हम लोग ढूंढेंगे कि भाई हमारे पास काम करें, पर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज ये जनरेट. इसलिए सो माय पॉइंट इज, इफ ए स्मॉल ट्वीक इनटू दिस एंड ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. मानो थोड़ा 10 साल का इंतजार बता रहे हैं सर कि 10 साल का इंतजार करना होगा. नहीं, मैं 10 साल का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 साल में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी. ओके, लेकिन अभी जैसे ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट बीजेपी सरकार ने अब तक का समय जो गुजरा उसमें ये कई बार जुमला आता है कि अभी तो पिछली सरकार के गड्ढे भरे जा रहे हैं. 10 साल बाद क्या परिस्थितियां होंगी, आज के मन से, आज के सरकार के संवाद से काफी कुछ रूपरेखा तय होगी, क्यों मनु? बिल्कुल. और इस पर चूंकि एक छोटा सा रिएक्शन मैं मैडम का चाहूँगा. पारुल जी, अभी जिस महिलाओं की हमने चर्चा की और आपने कहा कि अब बहुत समय अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपने गुरुग्राम को डेवलप होते हुए देखा. अभी हमारे साथ एनजीओ से भी जुड़े थे सदस्य, उनका ये कहना था कि महिलाओं को अभी हमें जागरूक करने की ज़रूरत है. अभी हम जागरूक कर रहे हैं, उन्हें अभी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश चल रही है. ये बहुत समय हो गया. आपने जो प्रॉब्लम्स फेस करी, आप जिस एरिया से आती हैं और फिर जब गांव खेड़े में हम जाते हैं, वहाँ की महिला, कितना बड़ा फ़र्क लगता है कि वहाँ पर क्या रिसोर्सेज की कमी अभी नज़र आ रही है, जिसे हम, जैसा कि सर ने बोला कि अभी 10 साल लगेगा उसमें, तो क्या उन 10 सालों में वो महिलाएं भी जुड़ेंगी हमारे साथ? हाँ, ज़रूर. अगर मैं आपको आज कंपनीज़ की बात करूँ, कंपनीज़ के अंदर पॉलिसीज़ निकली हुई कि हमें 50-50% मेल फीमेल रेशियो रखना है.
आपका जितनी भी सारी कंपनीज है, एमएससी जो आपकी छोटी कंपनीज भी है, वो फोकस कर रही है कि फीमेल्स को हम आगे बढ़ावा दें। हाँ, जो ज़रूरत है, जो मुझे लैग लगता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। मैं आईएमटी मानेसर में बहुत काम करती हूँ, मेरे वेंडर विजिट्स काफ़ी होते हैं जो मैं लेडीज़ से कनेक्ट करती हूँ। उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन। जब आप बात हमारी कविता जी बात करते हैं कि उनको घर से बाहर निकालना है, अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उनको जो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम प्रोवाइड कर सके उनके घर से छोड़ना, क्योंकि वो सेफ्टी से भी रिलेटेड होता है। बड़ी बड़ी कंपनी सेफ्टी से बड़ा फोकस करती है, पर छोटी कंपनीज को भी फोकस करना चाहिए और उस पर हमारे को ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि महिला आके घर से बाहर निकल के काम कर सके। मुझे लगता है ऋषिराज जी इस पर आपको जवाब देना चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू गिनवा रही है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू अभी भी है। बिल्कुल, अगर हम गुड़गांव में देखते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, चाहे वो मानेसर की बात करें, हम गुड़गांव की बात करें। और इसके लिए अभी आपने देखा है पीछे मेट्रो लाइन एक्सटेंशन भी हो रही है, और अभी पाड़म विहार में और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर भी इसी तरीके से अगर इसको बढ़ाया जाए मानेसर तक, और इंटरसिटी जो बसें हैं हमारा, उनका प्रॉपर तरीके से अगर रूट बना दिया जाए। कोई प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में जिससे जो पारुल शर्मा जी जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है कि वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी? बिल्कुल मैम, आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाइए, वहाँ पे एक उनका प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से कनेक्ट होगा, हमारा NH8 तक आएगा, NH8 से हुड्डा सिटी सेंटर और उस तरफ मानेसर की तरफ। तो लगता है कि भविष्य में ये हमारी, भविष्य में कब तक? देखिए इस समय लगता है 2 साल तो आपके कोरोना काल में ख़राब हो गए, और प्रयास किया जा रहा है किसी भी काम को ग्राउंड पे लाने के लिए, कुछ समय तो लगता है। तो ज़्यादा नहीं, जिस गति से काम चल रहा है हम मान के चलते हैं 2-3 साल के अंदर हमें उम्मीद है लोकल ट्रांसपोर्ट हमारा गुड़गांव में हमें मिलेगा, जिससे भीड़ भी कम होगी और लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। मुकेश जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप घूमते हो, अगर आप डेवलपमेंट्स देखते हो, डेवलप नेशंस में आप जाते हो, तो आप वहाँ पे देखते हो कि पहले सारा इंफ्रा आ जाता है, बाद में लोग आते हैं। हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है, हम पहले लोग ले आते हैं, फिर इंफ्रा की डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज रोड आ जाएंगी, सड़कें आ जाएंगी, पाइपलाइन आ जाएंगी। जैसे अभी गर्ग साहब थे, वो कह रहे थे भाई 5-5 फीट के गड्ढे हैं, हम सीवर के लिए पैसे दे रहे हैं, पानी के लिए पैसे दे रहे हैं, पर हमारे पास ना सीवर है ना पानी है। सो ये थॉट हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को बड़े सीरियसली सोचना पड़ेगा टुवर्ड्स इंफ्रा डेवलपमेंट। इंफ्रा डेवलपमेंट, जिस दिन सरकारों ने इंफ्रा डेवलपमेंट टुवर्ड इंडस्ट्रियल, और मैं सोचता हूं आज की डेट में इंडस्ट्रीज जहां पे भी लगी हुई हैं, दे आर इनटू वेरी पुअर स्टेट। यू टेक इट फॉर द रोड्स, यू टेक इट फॉर द मे बी आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाईज देख लीजिए, फायर एनओसीज बहुत लोगों ने इशू उठाया था, फायर एनओसीज के बारे में देख लीजिए। सो द रेड टेपिज्म को अब सरकार बहुत कुछ कर रही है टुवर्ड्स गेटिंग दिस रेड टेपिज्म मिनिमाइज करने के लिए, बट मोर एफर्ट हैज टू बी टेकन फॉर। और अगेन दिस इज अ थॉट, पहले सिटी को डेवलप कीजिए फिर लोगों को लेके जाइए। पहले आप कहते हैं भाई लोग बस जाएं फिर हम सिटी ले जाते हैं, सो दैट्स ए रॉन्ग थॉट, एंड सरकारों के इसके ऊपर एक श्योरली दे शुड गिव इट अ थॉट फॉर। नहीं सर, चूंकि जो लोग हैं तो वो लोग रहेंगे गांव में। अब चूंकि गुरुग्राम एक बहुत पुराना, एक बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता हुआ शहर, और आज हम उसे देखते हैं इतने शाइनिंग, एक साइबर सिटी जो विश्व के नक्शे पर इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हरियाणा के लिए। तो लोग हैं तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ पाए। अभी वो पॉलिसी क्या इंडिया के लिए, चूंकि देखिए अमेरिका या यूरोप कंट्रीज़ की बात करें या जापान का जिक्र हुआ, आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ वो थोपते हैं, वो लागू नहीं करते, वो थोपते हैं। हमारी इंडिया में गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो लोगों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती हैं। आपको लगता है इतना रिलेवेंट होगा ये? जो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास लोग हैं, हमारे लोग पहुंच जाते हैं, एक्चुअली यही चीज है, हमारे लोग पहले पहुंच जाते हैं, सरकारें बाद में आती हैं। लोग उसमें प्लॉटिंग कर लेते हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स कर लेते हैं, सरकार बाद में सोचती है अच्छा जी ये सब चीजें हो गई, चलो अब हम यहाँ पे एक्वाजिशन करती है। सो इट हैज टू बी अदर वे राउंड। जैसे मनु जी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि भाई इवन हरियाणा सरकार बहुत स्ट्रांगली दुबई में वी आर पिचिंग फॉर गेटिंग बिग इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप दुबई की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लाना चाह रहे हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू पुल टू इंडिया, द क्लासिक एग्जांपल इज निमराना। इफ यू सी फॉर
निमराना में ये हुआ, सारी जापानीज कंपनीज हैड इन्वेस्टेड इनटू निमराना। वहाँ पे जापानीज कंपनी जब इन्वेस्ट कर रही है वो अपना से रखती है कि जी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें वाटर चाहिए। सो इफ यू गो एंड सी द निमराना इनसाइड इंटरनल, इट्स ब्यूटीफुली मेड। सो जब आप किसी देश को पिच करते हो फॉर गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, सो यू नीड टू श्योरली पिच ऑन कि आप किस बेस पे पिच कर रहे हो। आप नहीं कहोगे जी पहले हम लोग बसा लेंगे फिर आप इंडस्ट्री बसा लेना। सो दैट्स वन ऑफ द कोर थिंग यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी टू द कि भाई आप जो भी चीज पिच कर रहे हो सो इट इज प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड देन यू स्टार्ट पिचिंग इट। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं पारुल जी, उसमें मैं सवाल भी जोड़ देती हूँ एक कि जो एमएनसीज आ रही हैं यहाँ गुरुग्राम में आ रही है या देश के अलग अलग हिस्सों में आ रही है, उनसे आने से फायदा है या नुकसान है, आप क्या समझती हैं? जो एमएनसीज आ रही हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है हरियाणा के लिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हमारा 28,000 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुआ है हरियाणा में डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। और हमारे कम से कम 10 लाख MSMECs हैं जिसमें 20 लाख हमें एम्प्लॉयमेंट दी जा रही कोरोना है। टाइम में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, आपका 140 करोड़ एकड़ का जो उनको एरिया लॉट हुआ है, दैट मानेसर में नहीं है, मानेसर, दैट विल बी द सेंटर फॉर बिगेस्ट फुलफिलमेंट इन एशिया। इससे जो चैलेंजेस जैसे वो कहते हैं कि जैसे सर ने बताया बोला आगे हमारे को कि हमें लोगों की कमी होगी, जो हमें आरक्षण की बात कर रहे हैं, या आगे जाके सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, हमारे को और लोग चाहिए होंगे हरियाणा से ही नहीं बाहर से भी। और ये सब पूरा बहुत अच्छा, हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रही है, ATL कंपनी आ रही है, वो वहाँ पे सेटअप हो रही है। फिर सरकार ने बहुत अच्छे काम भी करे हैं। अब जैसे उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स टेक्सटाइल पॉलिसी, स्टेट टेक्सटाइल पॉलिसी 2022। इफ़ दैट्स अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो देयर विल बी अट्रैक्शन फॉर 20K इन्वेस्टमेंट, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड अराउंड 400,000 के अराउंड एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेट होगी। और चूंकि ये मैं आप सर जोड़िएगा उसमें एक छोटा सा प्रश्न मैं भी जोड़ देता हूँ कि गुरुग्राम, IMT, मानेसर, फरीदाबाद ये एक आसपास का एरिया है और जबकि रोजगार पूरे हरियाणा के लोगों को चाहिए। कनेक्टिंग कैसे फील करें लोग कि कैसे वो कनेक्ट हो पाएं गुरुग्राम से, और जिसकी जिक्र मैडम जिसका कर रही थी और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं उसे जोड़ते हुए बताइए। सो जैसे मैंने अभी अपने एक पॉइंट में वो कहा था कि रोड कनेक्टिविटी इज द कोर फॉर कनेक्टिंग पीपल विद एनी ऑफ द एरियाज। आज हमारे स्टेट और नेशनल हाईवे वी आर गेटिंग वर्ल्ड क्लास स्टेट एंड नेशनल हाईवेज। नाउ द नेक्स्ट थॉट वुड बी कि हम आइडेंटिफाइड एरियाज करें। सो थोड़ा सा मैं अगर पीछे जाऊं, पिछली जो सरकारें थे इन्होंने बहुत बड़े लैंड बैंक्स SEZs को एलोकेट किए थे, बट वी वर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट SEZs इनटू द राइट फॉर्मेट जिसके लिए वो एलोकेट किए गए थे। मैं ये चाहूँगा, अब जैसे रिलायंस ने अपने SEZs कुछ दे आर क्रिएटिंग फ्यू SEZs इन हरियाणा। सो दिस SEZ पॉलिसी इज एन एक्सीलेंट थिंग। अगर आप वर्ल्ड वाइड चाइना अगर इफ यू गो, सो वहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, अगर जूता कहीं बन रहा है वहाँ पे 200 फैक्ट्री सिर्फ जूतों की है, वहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बन रहे हैं तो 1000 बना रहे हैं। सो वी शुड बी स्पेसिफिक टू व्हाट वी वांट टू मेक इट लाइक, एंड डीकंजेशन ऑफ सिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा लोड अगर आप गुड़गांव पे डाल देंगे, सारा लोड अगर आप फरीदाबाद पे डाल देंगे, सो वी नीड टू क्रिएट मोर सिटीज इनटू द सिटीज लाइक, so industrial township, industrial cities far from these places and connected to all the national and state highway is a beautiful idea। ऋषि राज जी, तो आपके फ्यूचर में जैसा कि जिक्र कर रहे हैं मुकेश जी कि यहाँ पर इतना रोजगार सृजन हो जाएगा कि आसपास के जो हरियाणा के लोग हैं उसके साथ साथ बाहर से भी लोग बुलाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए फ्यूचर की तैयारी सरकार को भी करनी पड़ेगी। सरकार को जो कनेक्टिविटी की जो एक मेन सबसे प्रॉब्लम है कि आप कनेक्ट कैसे होंगे, रोड्स कैसे होंगी, ट्रांसपोर्ट कैसे इतना स्मूथ हो जाए कि लोग आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। ऋषि जी। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, हिसार की बात करते हैं, सिरसा की बात करते हैं, तो खाली एक हम गुड़गांव की बात नहीं करते यहाँ पर। अभी आपने देखा होगा IMT खरखोदा, मारुति का कितना बड़ा वहाँ पर प्रोजेक्ट जा रहा है और उसके साथ कितने उद्योग वहाँ पर जाएंगे। तो एक खाली हम गुड़गांव की बात नहीं करेंगे, पूरे हरियाणा को और हम कनेक्ट करने की बात करते हैं।